बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी, मैं निगहत बात कर रही हूँ। हज़रत जी आपके लिए बहुत बहुत ढेरों दुआएं, आपकी सेहत के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए। तो हज़रत जी कुछ अरसे से ये कैफियत ज़रा हो रही थी कि जब मैं सूरत रहमान पढ़ती हूँ तो हज़रत जी बड़ी अजीब सी ना एक मुझे गिल्टी फीलिंग आने लगती है। अल्लाह की इतनी नेमतों का अल्लाह ने जिक्र किया है, अजीब सी हालत होने लगती है कि पता नहीं हम अल्लाह का हक भी अदा कर रहे हैं कि नहीं। और फिर अजीब दिल में बार बार उस कैफियत को ना वो ऊपर मतलब हावी होने लगती है। तो मेरी कुछ मदद फरमाएं हज़रत जी, मैं क्या करूं। अस्सलाम वालेकुम। माशा निगत कॉल कर रही हैं और यसुद रहमान सुनने पर आपको कैफियत हो जाती है। ये कैफियत बहुत मुबारक है माशाल्लाह। ये गिल्टी होना, ये एहसास होना कि अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हम पता नहीं उसका हक अदा कर रहे हैं कि नहीं, ये एहसास ही उसका शुक्र है। चाचे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र करो, तो उस पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम रोने लग गए और कहा कि ए रब्बे ज़ुल जलाल, मैं तेरी नेमतों का कैसे शुक्र करूं, इसलिए कि जिस ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ वो ज़बान भी तूने अता की है, जिस माथे को ज़मीन पे टेकता हूँ वो माथा भी तूने अता किया है, जिस ज़मीन पे टेकता हूँ ज़मीन भी तूने पैदा की है, जिन आंखों से आंसू बहाता हूँ वो आंसू भी तूने अता किए हैं, जिन आंखों से बहाता हूँ वो आंखें भी तूने दी हैं। दाऊद का अपना है ही कुछ नहीं कि जिस बात पर मैं शुक्र अदा करूँ। उस पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, ए दाऊद, भाई ये तेरा जो एतराफ़ है बस यही वो शुक्र है जिसका तूने हक अदा कर दिया। तो हकीकत यह है कि हम शुक्र का हक अदा कर नहीं सकते। जिस ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, ज़बान भी अल्लाह ने दी, बोलने की गोयाई भी अल्लाह ने दी, वो अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ने हमें अता किए, तो अपना तो है ही कुछ नहीं, शुक्र किस बात का होगा। हाँ, ये इतराफ़ करना कि अल्लाह तेरी नेमतों का शुक्र का हक हम अदा ही नहीं कर सकते, हमारा है ही कुछ नहीं, भाई ये एतराफ़ ही अल्लाह को पसंद है। अल्लाह फरमाते बस तुमने मेरी शुक्र की नेमत का हक अदा कर दिया। तो ये कैफियत जो बहुत मुबारक कैफियत है कि जो आप पर तारी है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र कैसे करूं। वही वाली बात है, मैं अक्सर सुनाया करता हूँ कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स के बारे में सुना कि वो किसी से मिलता नहीं है। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो बसरा के अंदर वाज किया करते थे, पूरी दुनिया भर से लोग उलमा उसूला उनके पास वाज सुनने आते, पूरा शहर उमड़ आता था, वो शख्स नहीं आता था। तो लोगों ने कहा वो शख्स कहीं जाता नहीं है। तो हज़रत बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त की इमाम में चले गए, उसके बाद उससे मुलाकात की, कहा सब खैरियत है, ठीक है जी। कहा कि तुम लोगों से मिलते क्यों नहीं हो। फरमाया कि असल में एक बड़े ज़रूरी काम में मसरूफ़ हूँ मैं, इसलिए मेरे पास टाइम ही नहीं है किसी से मिलने का। कहा अच्छा। फरमाया कि हसन बसरी का वाज होता है फलां मस्जिद के अंदर, तो इमाम हसन बसरी का वाज कभी सुनने आ जाया करो। कहा कि असल में जिस ज़रूरी काम की वजह से मैं आम लोगों से नहीं मिल सकता, उसी ज़रूरी काम की वजह से इमाम हसन बसरी से भी नहीं मिल सकता। तो इमाम हसन बसरी बड़े हैरान हुए। कहा कि अच्छा वो कौन सा ऐसा ज़रूरी काम है कि तू हसन बसरी से भी नहीं मिल सकता। कहा कि असल में जब सुबह उठता हूँ तो गिरबान में झांकता हूँ तो अपने गुनाहों को देखता हूँ, तो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर देता हूँ, रोना शुरू कर देता हूँ, या अल्लाह माफ़ कर दे। और दूसरी तरफ अल्लाह की नेमतों को देखता हूँ, उसके शुक्र में लग जाता हूँ कि या अल्लाह तूने इतनी नेमतें दी हैं, इनका शुक्र कैसे पूरा होगा। तो इस्तिग़फ़ार और शुक्र के अंदर लगा रह जाता हूँ। ये दो काम जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं लोगों से मिलूंगा। ज़ाहिर है ना मेरे गुनाह ख़त्म होंगे तो रोना कैसे ख़त्म होगा, ना तेरी नेमतें ख़त्म होगी तो शुक्र कैसे ख़त्म होगा। तो गोया कि हमेशा का वजीफ़ा है, तो मिलूंगा कब। सुभान अल्लाह। जब ये बात सुनी तो हसन बसरी रोने लगे और मैं कहूँ तू तो हसन बसरी से भी ज़्यादा अक्लमंद है, तू तो हसन बसरी से भी ज़्यादा अक्लमंद है। बस जिस काम में तू लगा है उस काम में लगा रहे, यही असल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही काम असल है, जिस काम में तू लगा भाई ये काम असल है। आज हम इस असल काम से हट गए, हर फजूल काम में लग गए। ये जो काम था अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार और खुदा की नेमतों का शुक्र, इसके अलावा तीसरा काम ही हमारे ज़िम्मे कुछ नहीं है। और हमारी हालत ये है, इस असल काम को आज हम भूल गए। ना खुदा का शुक्र है, ना अपनी मासियत पर जो कोई फिक्र है।
ہیں، تیسرے کاموں میں اپنے آپ کو لے کے پھرتے ہیں جس کی اللہ کے کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس سے حسن بصری فرمایا کہ تو حسن بصری سے زیادہ عقل مند ہے، تجھے اس کے واعظ کی ضرورت نہیں، تجھے اس کے واعظ کی ضرورت نہیں ہے، تو جس مقام پہ پہنچ چکا ہے حسن بصری بھی حیران ہو گیا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ احساس سے ندامت پیدا ہو جانا کہ اللہ کی نعمتوں کا حق کیسے ادا کریں گے، جس نے بولنے والی زبان دی، سننے والے کان دیے، دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں، چلنے والے قدم، ہاتھوں پکڑنے والے ہاتھ، دھڑکنے والے دل، سوچنے والے دماغ، یہ جسم و جان کی ایک ایک نعمت دی اور بغیر مانگے عطا کی ہے اور دیے چلا جا رہا ہے۔ پھر اس کو سنوارنے، بنانے، پالنے، پوسنے کے اسباب بھی عطا کر رکھے ہیں، کئی غذائیں ہیں، کئی دوائیں ہیں، کئی ہوائیں ہیں، کئی فضائیں ہیں، تو ختم ہی نہیں ہو رہی نعمت، تو شکر کہاں سے کریں؟ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہہ دی، اے جن و انسان، اے جن و انسان، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کا جو ہے کی تکذیب کرو گے، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم یہ کہو گے یہ میرے اپنے ہاتھ کی کمائی، یہ میرے ہاتھ کون کون سی اتنی نعمتیں ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے، اور تمہیں کہنا پڑے گا کہ یہ میرے اللہ نے دی ہے، تمہیں اس کی اقرار کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ بے شک۔ تو اس لیے بہن آپ بالکل صحیح جا رہی ہیں، یہ گلٹی ہونا بس اس وقت جو ہے کثرت سے اللہ کی نعمت کا شکر کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شکر نعمت کے لیے الفاظ کہنے چاہیے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، بس اس کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی اس کیفیت کو شکر نعمت میں لکھیں گے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔